एक मिनट चलिए गोरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम गूंगे बैरों को जो BCN के साथ अटैच हैं सलाम पेश करता हूँ। शॉर्टकट बात करूँगा कि मैंने सुना है कुछ गूंगे बैर भाइयों से कि सुनालो भाई जो है उनको गुमराह कर रहा है, उसको गुमराह इसलिए कर रहा है कि सुनालो शाकिर भाई ने एक नई कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 1 लाख के पीछे 8,000 रुपया ले रहा है। तो क्योंकि BCN के साथ काफ़ी गूंगे बैर अटैच हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सुनाला भाई इसलिए परेशान है कि भाई इधर से मैं इन लोगों को निकालूं और अपने नई इन्वेस्टमेंट के साथ उनको अटैच करूं ताकि मैं इधर से भी उनके साथ फ्रॉड करके पैसे कमाऊं, इसलिए वो परेशान है। तो मैं सद्दाम भाई और असद भाई और सीओ साहब से बात की कि जिन डेफ अफराद के हमारे साथ स्टाम्प पेपर पड़े हुए हैं कंपनी के, अगर उन लोगों ने सनाला शाकर भाई को स्टाम्प पेपर दिए या वो जुम्मे को एहतजाज करता है और जिन जिन लोगों ने स्टाम्प पेपर दिए तो हमें पता चला, तो हम उन लोगों को 1 रुपया भी नहीं देंगे कैपिटल में से। ठीक है, अगर आपने स्टाम्प पेपर की हिफाजत की 1 माह, ये फरवरी शुरू हो चुका है, 1 माह का गैप है, जैसे ही मार्च शुरू होगा अकाउंट ओपन होगा हम आपको पैसे भी देंगे, और अगर जिन्होंने कारोबार करना है तो उनको प्रॉफिट देंगे इंशाल्लाह, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सुना लो भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमजद तर्जुमान हूँ, जमातुल दावा के साथ 2005 से मैं अटैच हूँ। काम किया आज तक कोई किसी ने मेरी कोई गलती पकड़ी हो, कोई जो मैंने गलत काम किया कोई भी, मैं हर जगह जाता रहा हूँ प्रोग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज तक मेरी कोई गलती नहीं हुई। तो मैं आपको सच बताता हूँ कि सनाला शाकर भाई पहले जो हाजी अतर जी साहब होते थे, तो हमने शोबे में से दुकानों पर गले वगैरह रखवाए थे। तो सनाला ने क्या किया कि 5-6 गले लेके ना अपने क्लब के यानी कि स्टिकर लगा के वहाँ पे दुकानों पर रख दिए, और हर महीने वहाँ से जाके पैसे निकाल के घर ले जाता था। एक दिन जमात के साथी ने देखा ये गला तो हमारा है, ऊपर स्टिकर किसने लगा रखा है, तो वो बाद में पता लगा ये सुनाला शाकर भाई। वो पकड़ा गया गेट पे, उधर उन्होंने बैठा दिया अंदर कमरे में कैद करके। फिर मैं वहाँ से गुजरा तो इसने मुझे आवाज़ दी कि अमजद भाई, मैंने कहा क्या हुआ, कहते यार इन्होंने मुझे पकड़ लिया, यहाँ बैठा रही है, आप क्या करूँ। मैं वहाँ से लेके उसको अंदर ले गया, हाजी साहब से बात करवाई, मैंने कहा इनको माफ़ कर दो, और उसने इनको माफ़ कर दिया। एक दफ़ा इधर सरकारी इदारे में 8 क्लब में सनाल शेख भी मुझे साथ लेके चले गए, तो वहाँ पे हम गए तो एक भाई बैठे हुए थे, तो वहाँ पे काफ़ी वो दरखास्तें पड़ी हुई थी। तो सनाला भाई के पीछे पीछे मैं जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ज़कात वगैरह गरीबों को क्यों नहीं देते, मैंने इतनी दरखास्तें दी हुई हैं। तो उसने कहा कि अभी 15-20 दिन ठहर जाएं, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है फिर हम आपको बताएंगे। वहाँ से मुझे निकलने लगे तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, पीछे से आवाज़ दी कि भाई क्या बात है। कहता है यार ये सनाला भाई है ना, इसने जितनी भी दरखास्तें दी हैं हम जाकर विज़िट किया, कोई भी घर गरीब नहीं है, सब अमीरों के हैं। मैंने कहा मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया, ये दूसरी इसकी गलती थी। तो फ़ायदा नहीं है भाईजान। तो मैं अमजद तर्जुमान, मैं सनाला भाई को जानता हूँ और BCN को भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं है। असब सदाबे के बच्चे फौत हुए, वो फिर भी दिन रात ये कर रहे हैं काम करने के लिए, कभी उधर भाग दौड़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके लिए कर रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, परेशान क्यों होते हैं। तो ये अब अल्लाह ना करेगा, आप वो गुमराह करके आपसे स्टाम्प पेपर ले लेता है, तो 1 लाख के पीछे 8,000 बाद में फिर वहाँ भी फ्रॉड करके निकल जाता, तो आपका तो मुस्तकिल ख़राब हो गया। तो मैं तर्जुमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ BCN के हवाले से सब भाइयों को बिल्कुल साफ काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं जमात के साथ था तो कोई गलती नहीं थी, तो इधर कैसे मैं गलती होने दूंगा। मैंने सुनालों को खुद देखा है कि इधर दफ्तर में बैठ के गूंगे बहनों को गुमराह कर रहा होता था कि आप ऐसे करो, आप कैसे, तो मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि यार ये 2 नंबरी क्यों कर रहा है। हालांकि ये मुझे खुद लेके आया था यहाँ पे दफ्तर में, इसने 2 नंबरी की नहीं, आंख मारनी, चल तो अंदर चल, मैं पैसे कटा, ये कर वो कर, काफ़ी लोगों के इसने पैसे दिलवाई हैं जो बिल्कुल गलत था। तो सनाउल्लाह शाकर जो है ना BCN से काफ़ी पैसे ले चुका है। अब वो इसलिए कह रहा है कि अगर उन्होंने कोई केस किया तो वो सारा पैसे मुझे देने पड़ेंगे, हो ना तो मैं लोगों को इकट्ठा करूं। वो भाग रहा है। अगर अदालत में केस होता है तो वहाँ पे आप 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह, साल, वहाँ आप इंतज़ार कर लेंगे। वहाँ आप इंतज़ार कर लेंगे कि 6 माह तक या साल तक अगर कोई मसला हल नहीं होता, तो अदालती मसले जो होते हैं वो इतनी जल्दी हल नहीं होते, वक्त लगता है, टाइम लगता है। ये फरवरी शुरू हो चुका है, 1 माह का गैप है सारा। जैसे ही अकाउंट खुलेगा मार्च में हम आपको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। जिसने कैपिटल लेनी है, जिसने कारोबार करना हमारे साथ चले, तो फेरा क्या परेशान क्यों है।
ہمارا الحمدللہ دبئی میں اپنا دفتر ہے اور یو اے ای میں ہمارا اپنا دفتر ہے اور رجسٹرڈ ہے ہمارے الحمدللہ۔ جیسے اکاؤنٹ سے پیسے آئیں گے آپ کو پیسے دیں گے کیپٹل، جس نے کاروبار کرنا میرے ساتھ کاروبار کرے، یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، صرف ایک ماہ فروری کا آپ انتظار کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔